सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। हाँ, तो इसलिए उस मुद्दे को आप डिसाइड ये ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक काम को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर देकर रोक दीजिए। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर हंगामा देखने को मिला, जिससे नाराज होकर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित कई विपक्षी विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष की ओर से कैग और डीटीसी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन को संबोधित करते हुए डीटीसी बस को लेकर कई आरोप लगाए और परिवहन विभाग को घाटे में पहुंचाने का आरोप लगाया। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है? नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और नेता विपक्ष आतिशी पर भी चुटकी ली। सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था। हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा जनता से मिलकर यहाँ पर आते हैं, और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहाँ पर पानी सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक भी नहीं है। तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी? 10 साल से ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश हैं, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही है। सदन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के उजागर होने का आरोप लगाया। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुली है। सरकार ने किस तरह से दिल्ली के लोगों को कष्टों में डाला है, ये भी इस कैग रिपोर्ट में निकल करके आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएजी पर जांच रिपोर्ट खोली गई थी, दिल्ली को, इस डीटीसी को इसने बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया और इनके धोखे की पोल भी खोल दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछली सरकार ने डीटीसी को सुधारने और जनता को बेहतर सुविधा देने के बजाय इसे कर्ज और घोटाले के अंधकार में ढकेल दिया, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। कट्टर ईमानदार का मुखौटा पहनने वाली ये सरकार 12 वर्षों की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस डीटीसी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, मुनाफे में होना चाहिए था, वो आज दिवालियापन के कगार पर। अब हम क्या करें? अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, बजट में लिखा हुआ है 5100 करोड़ रुपया हमारी बहन बेटियों के लिए है, 2,500 रुपया महीना देना है। आतिशी जी, आप तो लोकसभा से, और एक वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1,000 रुपया देंगे, लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1,000 रुपया देंगे, एक के छोड़िए 2 चुनाव हार कर चले गए, वो 1,000 रुपये को बहन बेटियां ढूंढ रही है। तीन ये वो लोग हैं। यही इस विधानसभा में फिर कहा, पहले कहा लोकसभा में 1,000 रुपया देंगे, हमें वोट दे दो, फिर बोले अगर मैं ईमानदार हूं
तो मुझे वोट दे दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई की शुरुआत 25 मार्च को हुई थी, जो 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई क्या शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है या आगामी कार्रवाई भी हंगामेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।